उत्तर प्रदेश वाले मैं शर्मिंदा हूं, कुछ न कुछ जरूर करूंगा, इसीलिए तो जिंदा हूं। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज वयोवृद्ध नेता मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और इसलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश वाले मैं शर्मिंदा हूं, कुछ न कुछ जरूर करूंगा, इसीलिए तो जिंदा हूं। और आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न लेकर आए हैं। हमारे देश के मुसलमान हाशिए पर क्यों? 138 करोड़ की आबादी, उसमें 19.5 करोड़ मुसलमान, और कहीं न कहीं वो सपोर्ट ढूंढते हैं। कोई न कोई राजनैतिक दल उनको अपना शिकार बनाती है, ऐसा हमने अपने सर्वे में पाया है। मैं आपको बताऊं, बिहार विधानसभा का चुनाव में 5 सीट ओवैसी साहब जीत गए और 24 सीट को प्रभावित किया, जबकि इस देश में हमारे राष्ट्रपति भी मुसलमान हुए, साइंटिस्ट भी हुए, बॉलीवुड तो आप जानते ही होंगे। और रही बात ये, कैप्टन हामिद को कौन भूल सकता है, जिन्होंने परमवीर चक्र लिया, कई ब्रिगेडियर, कई एयर मार्शल हुए। और आज इस देश का मुसलमान किसी न किसी राजनैतिक दल के छाये में, उसके छत्र छाये में अपने आप को सुरक्षित क्यों समझ रहा है? अब सामने 2021 का चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और 48 विधानसभा को ओवैसी जी प्रभावित इसलिए करेंगे क्योंकि एनपीआर, एनआरसी और सीए का मसला है। हमने ये पाया है कि हमारे देश के मुसलमान इन तमाम राजनैतिक दलों के शिकार होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम आज आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हाथरस कांड आपने सुना होगा। मनीषा वाल्मीकि के लिए पूरी कांग्रेस टीम, बड़े बड़े नेता कूद गए, मीडिया ने हाईलाइट किया। तो फिर मुजफ्फरपुर बिहार का है, बिहार का मुजफ्फरपुर में गुलनाज के लिए क्यों नहीं, जिसे जिंदा जला दिया गया? यहां प्रश्न यह है, क्या कांग्रेस हर जगह एक जैसा व्यवहार करती है? क्या कांग्रेस अगर बहन बेटियों के साथ है, सपोर्ट में है, तो मनीषा वाल्मीकि के लिए इतना हाईलाइट और गुलनाज को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई हंगामा नहीं, ऐसा क्यों? या बिहार के मुसलमान किसके तरफ जाए? मैं आपको बता देता हूं, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी है 2,47,00,000, प्रभावित कर सकते हैं। और ओवैसी जी यह समझ गए कि जैसे 5 सीट हमने बिहार में झटक लिया, तो एनआरसी सीए का मुद्दा अगर पश्चिम बंगाल में उठाऊंगा तो काफी सारे सीट हम झटक लेंगे। मुसलमान इस समस्या में है, इस डर में है, अगर मैं वोट नहीं देता ममता दीदी को तो कहीं बीजेपी ना आ जाए। यानी बीजेपी का डर दिखा दिखाकर विपक्ष की कई पार्टियां मुसलमान के मोहल्ले में जाती है, अपना हाथ सेकती है, जैसा कि मैं जानता हूं, समझता हूं। अब रही बात, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 3,57,00,000 है। अब हम आपसे बता रहे हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, जैसा कि आप जानते होंगे, बानिया, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, ये सब बीजेपी की सपोर्टिंग जो है जनता है, बीजेपी को सपोर्ट करती है। लेकिन बिहार में क्या हुआ? पिछड़ा वर्ग से आते हैं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बने, और 2 अति पिछड़ा यानी तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी जब उच्च जातियों को यानी सामान्य वर्ग को उप मुख्यमंत्री तक नहीं बना सकती, तो ये जो बड़ी जातियां हैं, जो अपने आप को सामान्य वर्ग कहती है, उच्च जातियां कहती है, किस लोभ में, किस लालच में बीजेपी के साथ है? और रही बात ये, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री चेहरा हैं उत्तर प्रदेश में, और जैसा लग रहा है कि बसपा बाजी मार लेगी, तो मेरे सामने एक प्रश्न उभर कर आता है, क्या बहन मायावती जी ये ऐलान करेगी चुनाव से पहले कि एक ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बना दूंगा और एक मुसलमान को बना दूंगा? क्योंकि ब्राह्मण की भी आबादी 2 करोड़ है और मुसलमान की 3,57,00,000 है।
अब रही बात ये, पूरी पार्लियामेंट में 543 सीट में मात्र 20 कैंडिडेट मुसलमानों की आबादी बताई जाती है। मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर भारत का मुसलमान है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद जो है इंडिया ही है। और रही बात ये, बांग्लादेश भी इससे पीछे है। तो फिर भारत में मुसलमानों को लेकर ध्रुवीकरण क्यों? क्या इनके मोहल्ले में जाते हैं? यहां तक कि आरएसएस प्रमुख जो रहा करते थे इंद्रेश कुमार ने कहा, आरएसएस के हैं, कि मुसलमान बनकर मत आइए, आम नागरिक बनकर आइए, तब हम आपकी बात सुनेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग जाति कार्ड खेलते हैं, धर्म कार्ड खेलते हैं, विकास की बात करने को कोई तैयार नहीं। कई राज्यों में आपने सुना होगा लव जिहाद के ऊपर कानून बनाए जा रहे हैं। अब रही बात ये लव जिहाद क्या है, इसकी डेप्थ में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं से ध्रुवीकरण करने की राजनीति है। इस देश में बहुत सारे दंगे भी हुए, समय समय पर होते रहे हैं। आपसे ये प्रश्न है, ये जो दंगे होते हैं, क्या हिंदू मुसलमान आपस में दंगे कर लेते हैं अथवा राजनीतिक दल इनको करवाते हैं? जहां तक हमें समझ में आई कि अगर राजनीतिक दल ना हो, वो फर्क ना डाले, तो इस देश में हिंदू मुस्लिम जैसा कोई बात ही नहीं है। हर जगह हमने देखा। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मुसलमानों की बड़ी आबादी में बीड़ी मजदूर होते हैं। उनके बारे में, उनके आवास के बारे में, कभी उनके गलियों में नहीं जाते। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम मात्र 8% ही ग्रेजुएट। किसी ने ये नहीं कहा कि जो यूपीएससी में एग्जामी होते हैं 11 लाख, उसमें मात्र 10,000 बच्चे जो है मुस्लिम समाज से आते हैं। और रही बात ये, इनकी लड़ाई केवल परंपरा पे होती है, तौर तरीके पे होती है। ये तलाक के लिए कानून तो ला सकते हैं, लेकिन ये कानून कभी नहीं लाएंगे कि सभी मुस्लिम बच्चे को ग्रेजुएट होना है, सबको 10th और 12th पास करना है। जो नहीं पास करेगा उसके पिताजी को गिरफ्तारी होगी। ऐसा ये कानून नहीं बनाएंगे। शिक्षा से दूर रखते हैं हमेशा दलितों को और मुसलमानों को, और दोनों को वोट बैंक समझते हैं। वोट की राजनीति होती है। अब सामने उत्तर प्रदेश का 2022 में चुनाव है, उससे पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और वहां भी केवल वे मुद्दे होंगे जिस पर किसी प्रकार का कोई खर्च ना लगे, ना हींग लगे, ना फिटकरी, और रंग चोखा हो। इस तरह की राजनीति की जाती है। हमने पूरे देश में ये पाया कि हर जगह टॉपर से टॉपर जगह पर, अच्छे से अच्छे जगह पर मुस्लिम छात्र भी पहुंचे हैं, मुसलमान तबके से भी गए हैं, दलित से भी गए हैं, महादलित से भी गए हैं, SC ST से भी। और इस तरह से केवल उन्हें मौके से वंचित रखा जाता है। आपने 2017 का चुनाव देखा होगा उत्तर प्रदेश में, भाजपा ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, और फिर भी वो सत्ता में आई। यानी भाजपा के लिए अथवा वर्तमान शासन के लिए अल्पसंख्यक मुस्लिम कोई मायने नहीं रखता। वो तो ध्रुवीकरण करके एक पक्षीय वोट लेकर सत्ता में आ जाना चाहते। अब रहा दूसरा पक्ष। दूसरा पक्ष में कई पार्टियां हैं विपक्ष में, और सबका एक ही मुद्दा कि बीजेपी से डराना। विकास की बातें कोई नहीं करेगा। अगर कहीं पर ऐसी घटना हो जाए जहां पर 3-4 साल के बाद चुनाव है, वहां पर कोई राजनीतिक दल जाती भी नहीं है, सुनती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह कि हमने ये पाया पूरे देश में कि जो 19.5 करोड़ की आबादी है मुस्लिमों की पूरे देश में, यह एक वोट बैंक बन चुका है, और राजनीतिक रूप से डराने का जो है एक भीड़ है और कुछ नहीं। जिस भीड़ को डराया जाए, जिसको जितना हिस्सा मिलता हो काट काट कर ले जाओ, ये बिखर जाएंगे। अगर ये एक जगह हो, एक दल के साथ हो, तो शायद वह दल अच्छी मार्जिन से पार्लियामेंट में पहुंच जाए, अपनी मांग रखे, अपनी हक की बात करे। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि अभी आप देख लीजिए 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा में भी मुस्लिम वोटर हैं, नेता भी हैं, बसपा में भी होंगे, कुछ भाजपा में जो तथाकथित हैं, जो नॉमिनेटेड हैं, वह भी इनकी बात करेंगे। कांग्रेस तो अपने आप को कहती ही है तैसी, लेकिन समय पर कभी भी कांग्रेस नहीं पहुंची।
मुसलमानों के साथ उस तरह से भागीदारी नहीं निभाई, समर्थन नहीं किया जितना करना चाहिए, नहीं तो आज पूरी कांग्रेस मुजफ्फरपुर के गुलनाज के साथ खड़ी होती, उसको इंसाफ दिलवाती। लेकिन नहीं, मीडिया फोकस करना था उत्तर प्रदेश में हाथरस मामले में। मुजफ्फरपुर की गुलनाज को कौन पूछता है, वहां तो कोई वोट लेना है नहीं। और इस तरह से मौका परस्ती की राजनीति के शिकार इस देश के मुसलमान हो चुके हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।